कंस्ट्रक्शन या माइनिंग जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज में मैनेजर के सामने एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल हमेशा खड़ा रहता है। ये सवाल जुड़ा है भारी भरकम महंगी मशीनरी से। जहां एक सही फैसला करोड़ों का मुनाफा करा सकता है, तो वहीं एक गलत फैसला कंपनी को डुबो भी सकता है। तो दुविधा कुछ ऐसी है, क्या 10 करोड़ रुपए की एक विशाल मशीन खरीद ली जाए या फिर उसे 15 लाख रुपए महीने के किराए पर लिया जाए। देखिए, यहां एक गलत कदम का मतलब है हर महीने लाखों रुपए का सीधा नुकसान, जो किसी भी कंपनी की कमर तोड़ सकता है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और सबसे पहले रास्ते को समझते हैं। ये रास्ता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, जिसे हम सब शॉर्ट में कैपेक्स कहते हैं। ये वो रास्ता है जहां मशीनरी को एक बड़े इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है। तो ये कैपेक्स आखिर है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये एक बार में किया जाने वाला एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जिससे कोई फिजिकल एसेट जैसे कि एक एक्सकेवेटर खरीदा जाता है, और ये मशीन फिर सीधे सीधे कंपनी की बैलेंस शीट में एक एसेट यानी संपत्ति के तौर पर दिखने लगती है। मतलब ये मालिकाना हक का रास्ता है। अब हर रास्ते के अपने फायदे नुकसान होते हैं। कैपेक्स का सबसे बड़ा फायदा, आप उस मशीन के मालिक बन जाते हो। हर महीने किराए की कोई टेंशन नहीं और काम पूरा होने के बाद उसे बेच भी सकते हो। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। नुकसान यह है कि शुरुआत में ही जेब से बहुत बड़ी रकम चली जाती है। वक्त के साथ मशीन की वैल्यू घटती है और अगर मशीन बेकार खड़ी है तो वो चुपचाप आपका पैसा डुबो रही है। ठीक है, तो ये तो था खरीदने का रास्ता। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर यानी ओपेक्स। ये सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है, जहां मशीन को एक रोजमर्रा के खर्चे की तरह देखा जाता है। ओपेक्स यानी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, ये कैपेक्स का बिल्कुल उल्टा है। यहां आप मालिक नहीं बनते, आप बस किसी एसेट को इस्तेमाल करने के लिए बार बार पेमेंट करते हैं, जैसे मशीन का महीने का किराया। ये एक तरह से पे एज यू गो मॉडल है, मतलब जितना इस्तेमाल उतना भुगतान, जो आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो किराए पे लेने के क्या फायदे हैं? सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि जेब से एक साथ मोटी रकम नहीं जाती। काम के हिसाब से मशीनें कम ज्यादा कर सकते हैं और नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें ट्राई करना भी आसान होता है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। लंबे समय में हो सकता है कि आप किराए में ही मशीन की कीमत से ज्यादा पैसा दे दें। इससे आपकी कोई संपत्ति नहीं बनती और पीक सीजन में हो सकता है आपको मशीन मिले ही ना। लेकिन रुकिए, इन दोनों में से चुनते वक्त ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी और बहुत महंगी गलती कर बैठते हैं। एक ऐसा जाल जिसमें अच्छे अच्छे मैनेजर्स भी फंस जाते हैं। तो वो गलती है क्या? आखिर कहाँ चूक जाते हैं मैनेजर्स? वो कौन सी एक चीज है जिसे वो पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं? जवाब हैरान करने वाला है और बहुत ही सिंपल। वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस टैग देखते हैं। उनका सारा ध्यान बस इस बात पर होता है कि खरीदने में कितना लग रहा है और किराए पर कितना। और यही वो सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि एक स्मार्ट फैसला सिर्फ कीमत देखकर नहीं लिया जाता। उसके लिए कीमत के अलावा इन 4 जरूरी चीजों को भी देखना पड़ता है। प्रोजेक्ट आखिर चलेगा कितना लंबा, मशीन का इस्तेमाल दिन में कितने घंटे होगा, उसके रख रखाव यानी मेंटेनेंस का खर्चा कितना आएगा, और क्या कोई फाइनेंस या टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। चलिए अब बातों से आगे बढ़ते हैं और इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं, तब जाकर पूरी तस्वीर साफ होगी। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है जो पूरे 3 साल तक चलने वाला है और मशीन का किराया है 15 लाख रुपए महीना। तो 3 साल में कुल कितना खर्च हुआ, जरा सोचिए। ये रकम है 5.4 करोड़ रुपए। जी हां, 5.4 करोड़ जो सिर्फ किराए में चले गए। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए, ये सारी कहानी बयां कर देती है। किराए पर 3 साल में खर्च हुए 5.4 करोड़ और खरीदने पे लगे 10 करोड़। पहली नजर में तो खरीदना बहुत महंगा लग रहा है ना? लेकिन असली खेल तो यहां है। 3 साल बाद किराए वाले केस में हाथ में क्या बचा? 0। एक बड़ा सा 0। लेकिन खरीदने वाले रास्ते में आपके पास एक कीमती एसेट है जिसकी अपनी रीसेल वैल्यू भी है। तो असल में फैसला कैसे लिया जाए? देखिए, यह पूरी तरह से सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर कोई छोटा मोटा हाईवे प्रोजेक्ट है जो कुछ महीने चलेगा, तो किराया लेना यानी ओपेक्स ही बेहतर है, फ्लेक्सिबिलिटी जो चाहिए। लेकिन अगर कोई माइनिंग का काम है जो सालों साल चलेगा, तो खरीदना यानी कैपेक्स लंबे समय में फायदा देगा। कोई नया स्टार्टअप है जिसके पास कैश की कमी है, वो किराए का रास्ता चुनेगा।
वहीं एक बड़ी और सेटल्ड इंफ्रा कंपनी हमेशा खरीदने पर जोर देगी क्योंकि वो अपने एसेट्स बना रही है। तो बात साफ है, ये लड़ाई सिर्फ कैपेक्स वर्सेस ओपेक्स की नहीं है। ये फैसला सिर्फ पैसों का नहीं है, ये इस बात का फैसला है कि क्या आप सिर्फ खर्चा करना चाहते हैं या फिर एक एसेट बनाना चाहते हैं, एक लेगेसी बनाना चाहते हैं। ये एक ऐसा फैसला है जो सिर्फ आज की बैलेंस शीट नहीं बल्कि कंपनी का कल तय करता है।